तो यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर। आपकी डिमांड के आधार पर हम लोग चित्रकला प्राविधिक कला में 2024-25 का जो आदर्श मॉडल पेपर है ना, आखिरकार क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आखिरकार प्राविधिक मॉडल पेपर हमारे लिए कैसा आता है ये आपको हम अच्छी तरीके से समझाएंगे, ठीक है ना। तो चित्रकला या प्राविधिक कला की बात करें, कक्षा 12 का आपका हो जाएगा और पूर्णांक इसमें 100 नंबर का आपका आता है और समय 3 घंटे 15 मिनट इसमें आपको दिया जाता है, ठीक है। और ध्यान निर्देश में बात करेंगे, अपना अनुक्रमांक मुख पृष्ठ एवं उसके रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों में ऊपर दाहिने की ओर कोने पर लिखिए। मतलब आपको एक ड्राइंग शीट मिलेगी जिसमें आपको क्या करना होगा, मैं आपको थोड़ा बता दूं। इसमें क्या करना होगा, मुख के पृष्ठ एवं रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों का शब्दों का दाहिने ओर, आपका दाहिना हाथ कौन होता है, इधर होता है। तो यहाँ पर कहीं कोने पर आपको क्या करना होगा, अपना अनुक्रमांक, ठीक है ना। और प्रत्येक डाइन से परसेंट अंकों का लिखना होगा आपको, ठीक है ना। कक्ष निरीक्षक को इसे स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। प्रत्येक ड्राइंग शीट पर केंद्र व्यवस्थापक का मुहर भी सील लगवाइए। मतलब यहाँ पर मुहर लगी होगी, आपका नाम लिखना होगा, रोल नंबर, नाम तो शायद नहीं लिखना होगा, आपका रोल नंबर लिखना होगा, ठीक है, हो गया। संपूर्ण रोल नंबर और सब्जेक्ट आपको लिखना होता है। संपूर्ण प्रश्न पर 6 खंडों में विभाजित है, सभी खंड आपके लिए करना अनिवार्य होगा। रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए और उस पर अपना अनुक्रमांक लिखकर उसे ड्राइंग शीट के साथ संलग्न कर दीजिए। मतलब आपको फेंकना भी नहीं है, उसको न ले जाना है, ठीक है। तो क्या करना है उसका, आपको क्या करना है, उसको आप लिखकर ड्राइंग शीट के साथ संलग्न कर दीजिए। मूल्यांकन में सुंदर संयोजन, स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिया जाएगा। दी हुई रेखाएं रचनात्मक रेखाएं तथा अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हों, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्प दिए गए हैं और उनमें से सही विकल्प आपको छांटना है, ठीक है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, पिरामिड का तिर्यक फलक किस आकार का होता है, आपको ये बताना है। तो पिरामिड का तिर्यक फलक होता है वह किस आकार का आपका होता है, आपको ये बताना है। तो पिरामिड का तिर्यक फलक होता है वह आपका किस प्रकार का होता है, वह त्रिकोणीय आपका होता है। किस प्रकार का होता है, त्रिकोणीय आपका होता है। कैसा होता है, त्रिकोणीय, आप लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं, ऐसा कौन सा ठोस है जिसमें आपके त्रिभुजाकार फलक होते हैं, तो आपका पिरामिड हो जाएगा, इसको आप कर लीजिएगा। और एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं, आपको ये बताना है। तो एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं, आपको ये बताना है। तो कितने होते हैं आपके, 6 फलक होते हैं। कितने, 6 फलक आपके होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं, तो किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं, आपके घन में आपका हो जाएगा। 5वें नंबर की बात करें, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है, आपको ये बताना है। तो घन का प्रत्येक फलक आपका किस आकार का होता है, वर्गाकार आकार का होता है। किस आकार का, जो घन का प्रत्येक फलक है वह किस आकार का होता है, आपका वर्गाकार का होता है। एक समबाहु पंचभुज में कितने विकर्ण हैं, तो एक समबाहु पंचभुज में आपके कितने विकर्ण होते हैं, आपको ये बताना है। तो आपका 5 विकर्ण हो जाएगा। कितने विकर्ण, 5 विकर्ण होते हैं। वह कौन सा तंत्र है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है, तो वह कौन सा तंत्र जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्षैतिज समतल आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षैतिज समतल आपका हो जाएगा, ठीक। आगे, एक साधारण ईंट का, क्या करा, एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा। एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होता है, आपको ये बताना है। तो एक साधारण ईंट का जो सम्मुख दृश्य होता है वह आपका क्या होता है, आयत होता है। क्या होता है, आयत आपका होता है। एक घन में कितने फलक होते हैं, आपको ये बताना है। तो एक फलक में कितने घन होते हैं, मतलब एक घन में कितने फलक होते हैं, आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, आपका 6 फलक आपके हो जाएंगे, ठीक है। क्षैतिज तल का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, क्षैतिज तल का सर्वोत्तम उदाहरण आपका क्या होता है, आपका क्या हो जाएगा, जमीन आपका हो जाएगा, ठीक है। और भी जो देखिए ये आपको क्या करना होगा, ये 12 अंक का प्रश्न है, इसको आपको जरूर करना होगा। खंड ब में देखिए इसमें क्या है, 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छपे बड़े अक्षरों में प्रकाश का छायायुक्त हिंदी तथा अंग्रेजी में साधारण अथवा सिंपल शब्द लिखें। अक्षरों का कोण आधार में 90 डिग्री होगा। मतलब कोई अक्षर आपको दिया जाएगा, मतलब ध्यान दीजिएगा, उसको क्या करना होगा, छायायुक्त, मतलब ध्यान दीजिएगा उसमें छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में साधारण, क्या करना होगा, साधारण अथवा सिंपल शब्द लिखें, ठीक है ना।
सिंपल शब्द लिखें। इसको लिखना होगा, हिंदी में साधारण लिखना होगा और इंग्लिश में आपको क्या लिखना होगा, सिंपल लिखना होगा, जो कि छायादार बनेगा। और इसकी ऊंचाई कितनी आपको रखनी है, 3.5 सेंटीमीटर आपको रखनी है। ठीक, और जो कोण होगा वो 90 डिग्री पर आपका हो जाएगा। ठीक है, और 15 mm की ऊंचाई की, कितनी, 15 mm ऊंचाई की हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। एकता में ही शक्ति है। मतलब अब आपको क्या करना होगा, 15 mm दूरी आपको ले लेनी है इसमें। इस तरीके से मान लीजिए ये दूरी आपकी जितनी है, कितनी है, 15 mm आपकी दूरी हो जाएगी। अब इसमें कह रहा है कि इसमें आपको थोड़ा दूरी और बना देना है इस तरीके से। ठीक है ना, इसमें आपको क्या करना होगा, मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको तिर्यक, मतलब तिर्यक में क्या लिखना होगा, मतलब ये आपको लाइन बहुत पतली बनानी है ताकि आपको इससे ऊपर नीचे नहीं जाना है आपको। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अब इसको तिर्यक में लिखना है, मतलब तिरछी लिखाई में। तिरछी मतलब जैसे आपको लिखना है, क्या लिखना है, एकता। अब यहाँ तक 15 mm है तो 15 mm आपको पूरा बनाना होगा, मतलब छोटा बड़ा नहीं कर सकते। तो आपको क्या लिखना होगा, एकता लिखना होगा। ऐसे तिरछी छपाई में क्या लिखना होगा, इस तरीके से एकता। ठीक है ना, एकता लिखना होगा। थोड़ा मेरा सीधा हो गया है, एकता में आपको ऐसे लिखना होगा। ठीक है ना, थोड़ा तिरछी आपको में। ठीक है ना, ही आपको ऐसे लिख देना है। शक्ति, शक्ति मतलब पूरा लाइन नीचे तक टच करनी है आपको, मतलब कोई छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, शक्ति है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके में आपको लिखना है। अब जैसे अथवा में भी ये भी लिख सकते हैं, तिरछे में लिखेंगे यूनिटी। ठीक है ना, यूनिटी। ठीक है ना, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए जैसे मान लीजिए दे रखा है कि कानपुर और लखनऊ के बीच की दूरी कितना है, मान लीजिए 100 किलोमीटर है। नक्शे पर यह दूरी 5 सेंटीमीटर में प्रदर्शित है, मतलब 5 सेंटीमीटर में प्रदर्शित है। मान लीजिए दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। अब 100 किलोमीटर को हम 5 सेंटीमीटर मान ले रहे हैं पटरी के हिसाब से। भाई 100 किलोमीटर आप कितना बनाओगे, तो आपको क्या बना लेना है, 5 सेंटीमीटर आपको बना लेना है। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको ये बना लेना। ये किसके बराबर है, 100 किलोमीटर के बराबर है। एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए, एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिसके द्वारा किलोमीटर में पढ़े जा सके, मतलब जो किलोमीटर में पढ़े जा सके। अब इसको 5 भाग में बदल दीजिए, 1 2 3 4 5। अब एक खंड आपका कितने में होगा, 20 किलोमीटर का होगा। मतलब ये 5 खंड बना तो पाँचों 20-20 किलोमीटर के आपको हो जाएगा। तो इस तरीके से 100 किलोमीटर आपका हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया आपका, 20, कितना हो गया, 20 किलोमीटर आपका हो गया। कितना हो गया, 20 किलोमीटर आपका हो गया। तो मापनिक निरूपक भिन्न आरएफ निकालकर 132 किलोमीटर की दूरी अंकित कीजिए। ठीक है ना, अब देखिए जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, मैंने आपको बताया 20 किलोमीटर। ठीक है, अब 20 किलोमीटर क्या हो गया, अब हमें और कितना लिखना है, हमें देखिए 132 किलोमीटर की दूरी इसमें दर्शानी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हमें कितना बचा, 12 किलोमीटर। तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/20 आपको क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। ठीक, अब यही 12 किलोमीटर का आप निकाल लीजिए, 12 किलोमीटर का। तो 12 किलोमीटर का कितना निकलेंगे, आपको यहाँ पर सेंटीमीटर में निकालना है आपको। तो 12 किलोमीटर का कितना निकलेगा, यानी कि 12/20 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 10, फिर काटेंगे 3 और 5। अब इसको आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए तो आपका बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब थोड़ा mm में आपको और बढ़ेगा, मतलब कुछ mm आपके बढ़ेंगे। मतलब इसको भाग देंगे तो 0.6 mm। ठीक है ना, मतलब 0.6 mm आपको बढ़ा देना है। ये पूरा विकर्ण मापी आपकी 132 किलोमीटर का बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, एक 8 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की रचना कीजिए। कितने, 8 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की, जो आपका वृत्त होगा ना, ये जो वृत्त होगा
ये वृत्त होगा, इसका जो व्यास होगा, ये व्यास आपका होता है व्यास, ये पूरा कितना है 8 सेंटीमीटर है। अगर त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, क्योंकि व्यास का दोगुना होता है। 2r बराबर कितना है 8 है, तो r बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। इस वृत्त के अर्धवृत्तों द्वारा क्षेत्रफल में 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। अब यह क्या कर रहा है कि इस वृत्त को अर्धवृत्तों द्वारा, मतलब अब आप बना लीजिएगा इसको, मतलब ये आप बना लीजिएगा, अर्धवृत्त को आपको बना लेना है, द्वारा क्षेत्रफल में 4 भागों में आपको इसको विभाजित करना है। इस तरीके से 4 भागों में आपको क्या कर देना है, इसको विभाजित कर देना है, ठीक है। और एक घन, मतलब बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं आपके, बहुत ज़्यादा इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है। एक घन का अनुविक्षेप तथा उच्छेद की रचना कीजिए। यह अपने कोर पर टिका है जो ऊर्ध्वाधर समतल से 30 अंश का कोण बनाता है। और एक घन आपको बनाना है जो 30 डिग्री क्या है ऊर्ध्वाधर तल में झुका हुआ है और ऊर्ध्वाधर समतल समांतर है, तो घन की भुजा 35 mm आपकी हो जाएगी, ठीक। द में आपका क्या पूछता है, एक वर्गाकार सूची स्तंभ अपने, ध्यान दीजिएगा, स्तंभ अपने वर्गाकार आधार पर खड़ा है, आधार ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है, इसका अनुविक्षेप एवं उच्छेद खींचिए। वर्गाकार आधार की भुजा 2.5 सेंटीमीटर, अक्ष की ऊंचाई 3.7 सेंटीमीटर, आपका ये हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुजाकार समपार्श्व का उच्छेद है और अनुक्षेप खींचिए जब उसका अक्ष क्षैतिज समतल के साथ 40 डिग्री और ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 50 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिभुजाकार आधार पर के एक कोर की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर था, समपार्श्व का अक्ष 6 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। एक वर्गाकार समपार्श्व का सममिति चित्र बनाइए जिसका आधार क्षैतिज समतल पर खड़ा है, उसके आधार की भुजा 3 सेंटीमीटर तथा अक्ष 5.5 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। अंग्रेजी अक्षर टी का सममिति चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। अक्षर टी लकड़ी का बना है, तो एक काट 1 वर्ग सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। खंड फ की बात करेंगे, इसमें से किसी एक का चित्र बनाना है। वस्तु चित्र की बात करेंगे, हैंडमेड कागज, कार्टिज अथवा पेस्टल कागज पर अपने सम्मुख रखी हुई, मतलब आपके सामने कोई चित्र रख दिया जाएगा, उस चित्र को आपको बनाना होगा, ठीक है। और वस्तुओं का समूह चित्रण कीजिए तथा पोस्टर रंग जल तथा पोस्टर रंग आयरन पेस्टल रंगीन पेंसिल से बनाइए। चित्र 25 सेंटीमीटर से छोटा न हो। वस्तु समूह के साथ पृष्ठ भूमि का उचित चित्रण आपको करना है। वस्तुओं के समूह चित्रण करते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान करें। वस्तुओं का उचित आकार एवं अनुपात होना चाहिए, 10 अंक इसमें आपको मिलेंगे। वस्तुओं का वास्तविक रंग से समीपता को ध्यान में रखते हुए सही छाया प्रकाश एवं प्रतीक-छाया अंकन होनी चाहिए। वस्तु संयोजन यानी 5 अंक आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपका मिलेगा। स्मृति चित्रण में आपका देखिए, दिए गए ड्राइंग शीट पर अपनी स्मृति के निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रतीक छाया उपयुक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए कि माप लगभग क्या हो 15 सेंटीमीटर। जैसे प्लेट में रखे हुए 2 केले, पपीता, पुस्तक, मोर या तोता, मतलब किसी एक का आपको बनाना है, चारों में से किसी एक का आपको बना देना है। प्रकृति चित्रण में दिए गए ड्राइंग शीट पर अपने सामने रखे हुए पुष्प, मतलब आपके सामने कोई पुष्प रख दिया जाएगा, उसका आपको चित्र बनाना होगा। कम से कम एक पुष्प, एक कली, 3-4 पत्तियां उसमें होनी चाहिए। पौधे की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों से निकाय, कोण, रंग एवं रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दें। चित्र को जल रंगों द्वारा पूर्ण कीजिए। चित्र का आकार 20 सेंटीमीटर से कम न हो। पुष्प की ताजगी एवं रंग और पत्तियों की एवं कलियों के रंग प्राकृतिक रूप से दिखाने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। पौधे का उचित आकार एवं प्राकृतिक रूप विन्यास, पारदर्शी एवं आकर्षक रंग योजना, प्राकृतिक सौष्ठक एवं निकास कोण आपका हो जाएगा। दृश्य चित्रण की बात करेंगे, 30 अंक आपका हो जाएगा। दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 सेंटीमीटर इंटू 15 के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण तैयार कीजिए। चित्रांकन माध्यम जल रंग, पोस्टर रंग या अन्य कोई माध्यम हो सकता है। दृश्य चित्र का संयोजन सुंदर और आकर्षक होना चाहिए। सूर्यास्त का पहाड़ी दृश्य, ग्रामीण दृश्य, कुछ जंगलों के समूह का दृश्य आपका होना चाहिए। जैसे सही दृश्यांकन एवं परिप्रेक्ष्य, उपयुक्त संयोजन, सुसंगत रंगों का उपयुक्त चयन और वातावरण का सही दृश्यांकन आपका होना चाहिए। तो ये आपका प्राविधिक कला है, फुल आपका मॉडल पेपर इसमें आपका हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।